अगला क्वेश्चन है 1806 में वेलोर में सैन्य विद्रोह हुआ, इसके लिए निम्नलिखित कारण कौन कौन से थे। तो यहाँ निम्नलिखित कारण जो सिपाहियों ने अपने जातिगत चिन्हों के व्यवहार की मनाही हो गई थी। हाँ, इसलिए भी किया था। सिपाहियों की नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया गया था। सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अंगीकृत करने के लिए बाध्य किया गया। टीपू के परिवार के सदस्यों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काते थे। तो यहाँ पर जो है 1 4 और 1 जो है 3 4 1 सिर्फ पगड़ी वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने 1840 ईस्वी में कूका आंदोलन को आरंभ किया था। कूका आंदोलन का आंसर हो जाएगा भगत जवाहर मल। भगत जवाहर मल 1840 ईस्वी में करीब भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन का प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का उद्देश्य जो है सिख धर्म में फैली बुराइयों को दूर करना था, सामाजिक अंधविश्वासों को दूर करना था। प्रारंभ में कूका आंदोलन एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, परंतु पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिए जाने के कारण इस आंदोलन में राजनीतिक स्वरूप ले लिया। आगे देखते हैं संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो है छोटा नागपुर में हुआ था। आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का विद्रोह सबसे जबरदस्त था। दमन ए कोहे के नाम से ज्ञात भागलपुर में राजमहल तक भूभाग संथाल बहुल क्षेत्र था। विशेष रूप से पूर्णिमा, हजारीबाग, छोटा नागपुर, कटक, धल भूम, मानभूम, बड़ा भूम, भागलपुर, पलामू, मेदिनीपुरी, बांकुड़ा और मुर्शिदाबाद संथालों के निवास स्थान रहे हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू को किया था। आगे है 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। तो मौलवी जो है अहमद उल्ला ने 1857 के विद्रोह में मौलवी जो हैं अहमद उल्ला ने फैज़ाबाद के नेतृत्व किया था। उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। उन्होंने विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा, सारे लोग अंग्रेज़ काफिरों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें बाहर खदेड़ दो। मौलवी अहमद उल्ला मूलतः तमिलनाडु आरकाट में रहने वाले थे, जो बाद में फैज़ाबाद आकर बस गए और यहाँ से उन्होंने विद्रोहियों का कमान संभाली थी। आगे है किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो राष्ट्रीय डिज़रायली हो जाएंगे। इन्होंने ही कहा था। कहीं ये 1857 का रिवोल्ट क्या है, कहीं राष्ट्रीय विद्रोह तो नहीं था। तो यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह। बेंजामिन डिज़रायली संसद में बोलते हुए स्वीकार किया था। बेंजामिन ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो कथन और कारण है 1888 में सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रभाव का प्रतिकार करना चाह रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हैं, दोनों की व्याख्या भी सही है। अभिनव भारत का संगठन तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। ये एक संगठन था अभिनव भारत, जो कि वीडी सावरकर ने 1904 में बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना 1907 ईस्वी में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई थी। तो वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में हुई थी अनुशीलन समिति। कौन सी समिति, अनुशीलन समिति। तो बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी संस्था 1907 में वरिंद्र कुमार घोष अरविंदो घोष के भाई थे और भूपेंद्र दत्त ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक नई संविधान का निर्माण करना था। निम्नलिखित में से कौन
उसका सभापति चुना गया था? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू जी। 1928 ईस्वी में फरवरी और मार्च मास में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में एक समिति मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में नियुक्त की, जिसका कार्य भारत का संविधान बनाना था। आगे देखते हैं, गांधी जी को महात्मा शब्द से संबोधित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो महात्मा शब्द से रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में हमें करना है। तो लखनऊ पैक्ट हो गया। फिर दूसरा गांधी इरविन 31 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो इस हिसाब से 1 2 3 यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस जो है 1939 में, जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। 1935 को भारत सरकार अधिनियम के अधीन पहले चुनाव 1937 में हुए। कांग्रेस ने बम्बई, मद्रास, यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस ने इन प्रांतों में सरकार बनाई। जब 1939 में कांग्रेस में द्वितीय युद्ध के प्रश्न पर इन प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया, जो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1940 में बतलाए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रह करने के लिए किसको पहले नेता के रूप में चयन हुआ था? तो यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में पूछा है, तो आंसर हमारा विनोबा भावे जी यहाँ पर सही है। 17 अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने पवनार से व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने विश्वस्त अनुयायी विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह केवल प्रतीकात्मक विरोध था। इसका उद्देश्य नैतिक विरोध की अभिव्यक्ति मात्र था। अगला है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। तो 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पत्तन पर 40,000 भारतीय सैनिक युद्धबंदी बनाए गए। फूजीहारा ने उन्हें मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया। इन युद्धबंदियों को लेकर मोहन सिंह ने इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। पहले आज़ाद हिंद फौज के सेनापति मोहन सिंह बने और दिसंबर 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह जापानी खुफिया पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। कैप्टन मोहन सिंह के गिरफ्तारी के साथ ही पहली आज़ाद हिंद फौज भंग कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम जो है वो हो जाएगा 2 3 4 1 2। यहाँ पर है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 2 3 1 4। व्याख्या देखते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। व्याख्या, असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। फिर उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही पश्चिमोत्तर भारत यानी पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार यानी कि लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। तो सबसे लास्ट में फोर्थ सब में है और उससे पहले जो है सविनय अवज्ञा। तो 1 3 मतलब सविनय अवज्ञा के बाद जो है पहला ये होगा, दूसरा ये है और तीसरा क्या है, लाल कुर्ती। तो 2 3 1 4 ही सही है। आगे देखते हैं, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा हमारा सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने थे।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।